और फिर एक और बात बड़ी डिस्कशन में आ रही है कि क्यों उनको इस वक्त सी क्लास में रखा गया है, जबकि वो डिजर्व करते हैं कि उनको बी क्लास मिले। बी क्लास दे दी गई है, बी क्लास अभी खबर अटक में तो है ही नहीं है, कह रहे हैं अटक जेल में तो है ही नहीं। नहीं अभी ट्रांसफर कर दिया उन्हें, अभी खबर चल रही थी कि उन्हें बी क्लास दे दी। चले वील सी कि इसमें क्या है, लेकिन चौधरी साहब इन दोनों बातों पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, जो जेल प्रिजन रूल्स हैं उसके मुताबिक जो है वकला और जो भी कोई भी कॉन्विक्ट भी हो, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ज़ाहिर वो तो स्पेशल प्रिजन होंगे, उनको बी क्लास देनी चाहिए थी, पहले ही से दे देनी चाहिए थी, उसमें इतना इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेट्स सपोज अगर उन्होंने दे दी है तो अच्छा किया है। मेरी बात इंतज़ार नईम हैदर से हुई है। आते हुए मैंने उनसे पूछा कि आपको जो उनके वकील हैं हमारे, वो उनके वकील जो हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैट्रेस दिया गया था और कुर्सी दी गई थी और कुछ शायद उनकी जो मामलात थे। लेकिन जो बी क्लास होती है, बेसिकली बी क्लास में क्या होता है कि वो आपको एक तो अखबार भी मिल जाता है, अटैच बाथ मिल जाता है, पलंग मिल जाता है, जरदारी साहब की तरह या वो हॉस्पिटल में हो जाए। बेस्ट काम तो था जैसे शहबाज शरीफ साहब का जो ख़ुद का घर था, सब जेल रहा है 3 साल, वो कभी जेल में नहीं इतने रहे, वो डिक्लेयर कर दिया जाता, वहाँ पे रख लिया जाता। तो कोई ऐसे कोई मर्डर के केस में या किसी दहशतगर्दी के केस में तो है नहीं अंदर वो। तो जो भी उनका मामला हुआ है तो ये उनको बस है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी प्रिविलेज भी है, और इसके अलावा जो कानून के मुताबिक उनको जो चीज़ उनकी प्रिविलेज है वो फ़ौरन देनी चाहिए। ये तासुर बिल्कुल नहीं आना चाहिए किसी भी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि आगे जो फैसला जिस तरह से ये किया गया है उस पर भी बहुत एतराज़ है। और उसके बाद अगर जेल में मैल ट्रीटमेंट होगा तो इट विल बी इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट। एंड आई होप, आई एक्सपेक्ट, अगर आप इमरान साहब ने भी हमें बताया है कि जो पंजाब का महकमा दाखिला है उन्होंने अगर बी क्लास दी है, तो वैसे अटक में बी क्लास फैसिलिटीज नहीं है एज पर माय इंफॉर्मेशन। साहब हमने कल भी ये बात की थी, लेकिन अभी जब प्रोग्राम हम आ रहे थे तो टीवी चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि चेयरमैन पीटीआई को बी क्लास दे दी गई है। अब हो सकता है उन्होंने सी में ही वो कमरा कुछ एडजस्टमेंट कर दी, मॉडिफिकेशन। नहीं, असल इशू ये है कि उन्होंने कोई अपग्रेड कर दिया होगा, कोई चीजें देख ली होंगी, कोई मॉडिफाई कर दिया, फिर उनकी सिक्योरिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा इंश्योर करना चाहिए। देखिए हाई वैल्यू वो टारगेट तो है ही, कोई थर्ड पार्टी भी जो है वो देखे ना, ये भी हम इसको रूल आउट तो नहीं कर सकते। कोई भी इस सारे माहौल का पाकिस्तान के दुश्मन बहुत हैं, वो फ़ायदा उठा ले, ठीक है, तो वो उसका भी मुसीबत बनेगी। सो ये इंश्योर करना ज़रूर चाहिए कि जो उसामा, आपको क्या लगता है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, लेकिन उसामा आपको क्या लगता है कि ये होगा? आपको नजर ऐसा आता नजर आ रहा है कि आपको कि भाई वो उन्हें कोई थोड़ी सी बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगी, या फिर अभी सख्त दिन चलेंगे चेयरमैन पीटीआई के? ये कुछ नहीं, ऐसे ही है कि अब यहाँ मीडिया में बात होगी, कोई प्रेशर इस तरह से डेवलप हो तो शायद कर दें। लेकिन पहली बात यह है कि नीयत नजर आती है, स्टेटमेंट्स नजर आती हैं कि जी आपने करना क्या है, कि अटक में उनको भेजने का मकसद क्या था, कि आपको पता है कि वहां पर कोई इस तरह का कोई बी क्लास का सिस्टम नहीं है, तो फिर जानबूझकर क्यों उनको वहां पर ले जाया गया? इससे पहले आप वज़ीर दाखिला की या जितनी भी स्टेटमेंट्स आप देख लेंगे हुकूमत की, वो ये थी कि इसको इस केस में हम सजा दिलाएंगे, इसको मस्त जेल में भेजेंगे, इसको फलां जगह भेजेंगे, फलां जगह भेजेंगे, इसकी चीखें निकलवाएंगे। तो ये जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आपकी आती हैं, गवर्नमेंट आपको बता रही है कि इसको हमने छोड़ना नहीं है, हमने को बदला लेने हैं, तो स्टेटमेंट से भी बड़ी चीजें जाहिर होती हैं। और फिर आप ये नहीं सिर्फ उसके बाद कह सकते कि जी वो ये तो जनाब एक कानूनी तौर पर सजा होगी, जब आप खुद बता रहे हैं जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता, महीनों नहीं होता, और एक सेशन जज अभी दस्तखत भी नहीं करता, अभी फैसला भी नहीं लिखवाता पूरा, और उससे पहले 10 मिनट में जनाब वो पुलिस जो है उस पर अमल भी कर देती है, व्हाट्सएप पर अमल दरामद हो रहे होते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि किया क्या गया। तो फिर उसके बाद आप वकुला भी नहीं मिल रहे, कोई आपसे एक इंडिपेंडेंट कोई आदमी मिलेगा, तो ये तो कहाँ से हमें पता लग रहा है कि जी ये फैसिलिटी दे दी गई है? जाहिर है कि वहां पर जो ऑफिसर्स होंगे या जेल के जो काम होंगे वो बता रहे हैं, गवर्नमेंट बता रही होगी। अभी तक उनके वकुला को तो मिलने नहीं दिया गया। जब तक उनके वकुला आकर नहीं बताते या इस तरह की चीज नहीं आती, तो तब तक वाज़ेह तौर पर कहना मुश्किल है कि किस तरह की उनको सहूलत दी गई है, नहीं दी गई।
और मुझे लगता है गवर्नमेंट पर एक जरूर प्रेशर होगा कि आखिर कब तक उनको इस तरह से रखेंगे। 9 अगस्त को चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुला लिया, वो भी एक कत्ल का मुकदमा है कोयटा में, जो तो वहाँ अपीयर करना पड़ेगा उन्हें, तो वो बता सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट। शायद हाँ जी, वो सामने आए और फिर पता लगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन मुझे इसमें अफसोस के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आती है, और ये हमारा एक खासा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसने जेल जरूर जाना है। ये हमारी पूरी एक तारीख है, और पता नहीं अब आगे किसने वज़ीर आज़म बनना है, इसका मतलब है वो भी जाएगा। तो ये तो एक अब हमारे समझे कि एक प्राइम मिनिस्टर के लिए लाजमी है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तब उसने जेल की वाखानी है। हर आने वाली हुकूमत ने पिछले को सबक सिखाने की कोशिश करनी है, और इसी में हम इतनी एनर्जी सर्व कर देती है गवर्नमेंट। अच्छा, हमने क्या करना है, ये किया था। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि खुद चेयरमैन पीटीआई भी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी इसी तरह की उनकी वो स्टेटमेंट बड़ी मशहूर थी, और कल से तो पीएमएलएन काफी वायरल भी कर रही है कि तुम्हारा एसी उतरवाऊंगा मैं जाके। तो वो उनकी तरफ से भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स आई जो उस वक्त भी लोगों ने बड़ी कंडेम की थी कि एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए कि जी आप जैसे मुंतकिमुल मिजाज है। लेकिन एनी हाउ जी, ये अब चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत का हिस्सा हैं। लेकिन उसामा, अब ये भी बात की जा रही है कि शायद उनसे उनकी जो पार्टी चेयरमैनशिप है वो भी वापस ले ली जाए, क्योंकि आप अगर कन्विक्टेड हैं तो एज पर लॉ आप नहीं उसको रखते। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली फिर बिल्कुल ही वाइप आउट कर देंगी पीटीआई को अगले इलेक्शन से? अगले जो इलेक्शन है उसमें मुझे तो ये स्ट्रेटजी नजर आती है, जिस इदारे का जो काम सौंपा गया, जो कर सकेगा। जिस तरह आप देखिए एक फैसला आता है, जो पुलिस का काम है उसने कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन आप देखिए उसकी फुर्तियां भी नजर आएंगी, तो इसमें तो कोई चंबे की बात नहीं है। लेकिन इसमें बड़ा सादा सा, बड़ा सीधा सा है कि हम पीछे देखते हैं तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुल्क से बाहर गई, जब दोबारा आई पीपल्स पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। जब जुल्फिकार भुट्टो को फांसी हुई, शायद 38 में से 2 लोग उनके साथ रह गए थे जो उनकी सेंट्रल पार्टी में थे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे 2 मरतबा उनके साथ ये चुका है। 99 में हमने देखा कि क्या हुआ। तो उसके बाद उनका रिवाइवल फिर हम देखते हैं, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग को आते हैं। तो इनका ये जरूर हो सकता है कि शायद टाइम कम हो जाए, यानी उनको 5-5, 10-10 साल लगे उन पार्टीज को, अवामी नेशनल पार्टी को, जमात इस्लामी को रिकवर करने में, उस दौर में जब उन पर पाबंदियां लगी। तो ये जरा मुझे लगता है कि क्योंकि निस्बतन नौजवान इनके साथ ज्यादा हैं। अभी आप इलेक्शन रिजल्ट देख लें, जो खैबर पख्तूनख्वा में तहसील लेवल के इलेक्शन आए हैं, दोनों का रिजल्ट देख लें, यानी जहां तहरीक इंसाफ दूर दूर तक नहीं थी, 4थे नंबर पर थी, वहां पर वो मथुरा में वो पहले नंबर पर आ गई है। तो ये सब कुछ होगा, बैन भी हो सकता है, अभी पकड़ दकड़ में मजीद नजर आ सकती है, अभी भी हमने देखी है। लेकिन इस चीज को इनको कंसिडर तो करना पड़ेगा अगर पब्लिक सपोर्ट है। लेकिन चौधरी साहब, यही सवाल आपके पास कि आप समझते हैं कि इस डिसीजन के आने के बाद चेयरमैनशिप भी खतरे में आ गई है चेयरमैन पीटीआई? नहीं, वो तो देखिए नहीं रह सकेंगे। वो जुल्फिकार भुट्टो केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो है नवाज शरीफ साहब को आफ्टर कन्विक्शन जो है वो ही कहा गया था, और उनके आइन में, पीएमएल नवाज के आइन में वैसे खुद भी लिखा हुआ था कि वो नहीं रह सकते। सो दैट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड। सो कन्विक्शन के बाद अगर उन्होंने कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं हो जाए तो फिर तो वो हो सकेगी, फिर तो वो पनिशमेंट कंसिडर नहीं ना होगी। सेंटेंस जो अगर सस्पेंड होगी तो जब तक वो सस्पेंड है तो वो कन्विक्ट ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी, या फिर किसी को इसको जाके रेफर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन में कि जी देखें जी ये अब हो गया, तो लिहाजा एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो दी जाती है, पोस्ट अरेस्ट बेल की तरह एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कर दी जाती है। लेकिन 5 साल से क्योंकि नीचे एज ए राइट मिल जाती है, तो वो नॉर्मली तो की जाती है। अब अगर इस केस में नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में हाई कोर्ट को वो कर देगी, वो एज ए मैटर ऑफ राइट भी कर देगी। लेकिन उसके अलावा फिर बहुत सारे और केसेस हैं ना, जहाँ पे फिर हुकूमत जो है वो इसको करेगी अपना, उसको यूज़ करके, तो वो कहते हैं दे में प्ले अ बॉल, कि वो किसी और जगह से उनको तंग करने के लिए या किसी और जगह से करने के लिए। लेकिन ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये अल्टीमेटली तो बेनिफिट ही करती है पार्टीज को, लीडर्स को, जिनके साथ हुई है। जो तारीख ने तो यही बताया कि वो बाहर आए, तो फिर उनको आपका क्या ख्याल है, क्या हुकूमत ज़्यादा देर इस तरह से कर सकती है कि उनको रिटेन रखे और ना उन्हें पब्लिकली जाके कैंपेन करने दे इलेक्शंस के लिए? वैसे तो भी इलेक्शंस का भी एक अलग हमारा सेगमेंट है, होने भी मामला ये है कि देखिए इस तरह के मामला से मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि अगर आप किसी को मेरिट में भी कुछ सज़ा देते हैं तो उसकी भी वैल्यू उस तरह से नहीं रहती, लोग उसको भी शक की निगाह से देखते हैं। देखिए आज अगर हम यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो उसकी वजह से साथ बातें क्या हो रही हैं कि जी उनके वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा। भाई अगर देखा जाए एक आदमी को मेरिट पे सज़ा हुई और वाकई वो जुर्मदार हो,
तो आज छुट्टी वाले दिन क्या ज़रूरत है जी, क्यों उसको इजाज़त दी जाए? छुट्टी के बाद आज छुट्टी थी, मंडे को उसके वकील जाके मिल लें, कोई स्पेशल केस। फिर दूसरी बात ये, वो तो कल भी गए थे रात। नहीं, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, रात को भी जेल में मुझे आप ये बताएं कि आप, मैं या फैसल चौधरी साहब या उसामा गाजी साहब किसी से मिलने जाएं तो मैं दिन में मुझे ज़रा मुलाकात करके बताएं। आप रात की बात करते हैं, यहाँ हज़ारों लोग जेलों में हैं, क्या उनके वकला को इजाज़त मिलती है? देखिए साहब, मुलाकात करने में जब कानून इजाज़त देता है तो इतनी मुश्किल क्या है? नहीं सर, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं या उसका शिकार करते हैं तो हर छुट्टी वाले दिन अगर वकील मिल लेते हाँ जी तो फिर बेहतर होता, नहीं तो सिचुएशन बयान करते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन और एक वकालतनामा साइन करना, सब बिल्कुल मिल लेते तो फिर सबको क्यों नहीं इजाजत आप देते हैं? सब वकला जेलों में बड़ी बड़ी डीलें हो गई हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? समीना, वो भी गलत है। मैं यही कह रहा हूँ कि या तो फिर सबके लिए कानून एक सा हो ना। एक कैदी को आप इजाजत नहीं देते, वो बेचारा वकील से मिल नहीं सकता, और एक कैदी को कि नहीं कौन वकील? हर कैदी मिलता है वकील से सर, फौरी जो सब फौरी मिल जाता है। ठीक है, जो फौरी मिलता है। हमारे इसमें सिर्फ ये खास कैदी होते हैं जिनको नहीं मिलने दिया जाता।